और इस बीच गया से बड़ी खबर है, जहां सहकारिता मंत्री पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। सुरेंद्र प्रसाद यादव पर केस दर्ज किया गया है। फतेहपुर थाने में मानहानि का मामला दर्ज हुआ है। कोर्ट के आदेश के बाद मामला दर्ज हुआ है। 3 महीने बाद मामला दर्ज किया गया है। महिला जिला परिषद पर अभद्र टिप्पणी की थी और इसी मामले को लेकर के सुरेंद्र प्रसाद यादव पर केस दर्ज किया गया है। सहकारिता मंत्री हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव, जिन पर फतेहपुर थाने में मानहानि का मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद से मामला दर्ज हुआ है। जेडीयू-एमएलसी राधाचरण सेठ से ईडी की टीम ने कल 9 घंटे तक पूछताछ की। अभी भी राधाचरण सेठ से पूछताछ होगी। सूत्रों के अनुसार कल पूछताछ में ईडी के कई सवालों का राधाचरण जवाब देने में असमर्थ दिखे। ईडी ने राधाचरण सेठ की शुरुआती जिंदगी के बारे में पूछा कि कैसे आरएस स्टेशन पर सामान्य सी मिठाई की दुकान चलाने से लेकर यहां तक का सफर उन्होंने इतने कम समय में तय किया। राधाचरण सेठ द्वारा दिए गए सभी जवाबों को उनके सामने लिखा गया और उन्हें दिखाने के बाद सभी पन्नों पर उनके हस्ताक्षर भी लिए गए। बता दें कि ईडी ने मंगलवार को नोटिस जारी किया और 15 दिन के भीतर हाजिर होने का निर्देश दिया। कल सुबह राधाचरण सेठ और उनके बेटे पूछताछ के लिए पहुंचे, लेकिन ईडी ने कन्हैया को गेट से ही लौटा दिया और राधाचरण सेठ से सवाल जवाब किया। कन्हैया से शुक्रवार को पूछताछ हो सकती है। दरअसल 5 जून को आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने इनके पटना, आरा, नोएडा और गुड़गांव के ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में ईडी को कई सबूत मिले, जिसको लेकर राधाचरण सेठ से पूछताछ की गई। राधाचरण सेठ पर आरोप है कि वो बिहार में बालू माफियाओं के साथ मिलकर बालू के अवैध कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। बड़ी खबर बिहार सरकार की छुट्टियों पर जारी निर्देश से जुड़ी हुई, क्योंकि इस साल के बचे हुए महीनों के लिए स्कूलों में छुट्टियां घटा दी गई हैं। अब इसे लेकर सियासत भी तेज है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया है, तो वहीं राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार का तर्क दे रही है। बिहार के शिक्षा विभाग के नए फरमान को लेकर जमकर सियासत हो रही है। विभाग ने दुर्गा पूजा, छठ और दीपावली की छुट्टियां कम कर दी हैं, तो वहीं जियुतिया, तीज, जन्माष्टमी, चित्रगुप्त पूजा और भैया दूज की छुट्टियां रद्द कर दी। के पाठक के आदेश पर अब शिक्षक भड़क गए हैं, तो मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। 9 त्योहारों की 14 छुट्टियां रद्द हुई हैं, जिनमें जन्माष्टमी, तीज व्रत, जियुतिया, दुर्गा पूजा, दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, भैया दूज, छठ पर्व और गुरु नानक जयंती शामिल है। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए गिरिराज सिंह लिखते हैं कि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार की ओर से दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कल संभव है बिहार में शरिया कानून लगा दी जाए और हिंदू त्योहार मनाने पर रोक लग जाए। आप में हिम्मत है कि आप किसी मुस्लिम छुट्टियों को इस ढंग से काटे? तो ये एक तरह से साजिश है और शरिया कानून के तहत वोट की राजनीति में ये सरकार जा रही है। छुट्टियां रद्द होने के बाद बिहार की सियासत गर्म है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह बीजेपी पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, तो जवाब में चिराग पासवान नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। जिसको हम लोग बड़का झूठा पार्टी कहते हैं, वो कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ती है जिससे समाज में धार्मिक उन्माद फैलाए। हम लोग समाज के हर धर्म का सम्मान करते हैं। आप शिक्षकों को पहले तो आप प्रताड़ित कीजिएगा, आप उनको शराब ढूंढने का भी काम करवाइएगा, गणनाओं में भी आप उनका इस्तेमाल कीजिएगा और जो उनका अधिकार है उसमें भी आप सेंधमारी कीजिएगा। बिहार सरकार की मंशा भले ही शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की रही हो, पर त्योहारों के मौसम में छुट्टियों की संख्या में कटौती किए जाने पर सियासत तेज हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अनूप गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरीश सैनी छुट्टी में कटौती को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि यह सरकार का तुगलकी फरमान है, यह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। इस छुट्टी को रद्द करके सरकार सिर्फ शिक्षक नहीं, समस्त हिंदू समाज, नारी समाज, सभी को ये धैर्य का परीक्षा ले रहे हैं। साहब, जितना छुट्टी आप रद्द किए हैं
वो चाहे दुर्गा पूजा हो या छठ हो या जितिया हो या तीज हो, हमारी घर की माँ बहन बेटी भी करती है। गया के एक सरकारी स्कूल में अचानक भोजपुरी का अश्लील गाना बजने लगा, जिससे हड़कंप मच गया। दरअसल सरकारी स्कूल के स्मार्ट क्लासरूम में टीवी था, तभी किसी ने टीवी को मोबाइल से कनेक्ट कर अश्लील गाना चला दिया। यह वीडियो 19 अगस्त का बताया जा रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक इस हरकत के लिए छात्रों के अभिभावकों से शिकायत की गई है और उन्होंने अपनी गलती भी स्वीकार की है। रक्षाबंधन पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह को राखी बांधी। राबड़ी देवी विस्कुमान की अध्यक्ष और आरजेडी के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह को हर साल रक्षाबंधन के दिन राखी बांधती हैं। इससे बाद भी राबड़ी देवी अपने मुंह बोले भाई सुनील कुमार सिंह को राखी बांधी और दीर्घायु होने की कामना की। देश भर में रक्षाबंधन त्योहार की धूम है। राबड़ी देवी रक्षा बांधती हुई सुनील सिंह को नजर आ रही है। तो हर साल सुनील सिंह को राखी राबड़ी देवी बांधती है और इस बार भी ये नजारा देखने को मिला है। पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के केसरी नगर में आवास बोर्ड की जमीन पर अवैध निर्माण रोकने गए एसडीओ रंजित कुमार समेत दूसरे कर्मियों को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। एसडीओ के बयान पर पाटलिपुत्र थाने में 5 नामजद और 15 से अधिक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एसडीओ ने बताया कि आवास बोर्ड की जमीन पर अवैध निर्माण कराया जा रहा था। गया में पेट्रोल पंप के उद्घाटन के 36 घंटे बाद ही पेट्रोल पंप के मैनेजर की गोली मारकर अपराधियों ने लाखों रुपए लूट लिए। बाइक सवार 4 अपराधियों ने विरोध कर पेट्रोल पंप के कैशियर को गोली मार दी। ये घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के NH 82 पर स्थित प्रताप पेट्रोल पंप की है। फिलहाल घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। मोटरसाइकिल से आया दोनों पर आकर के काउंटर वाला रूम के पास खड़ा किया। तो हमने कहा कि उधर कहाँ तेल उधर नोजल पर जाइए। इतने में मुड़ करके गोली मार दी। कितने लोग थे उन लोग? एक लड़का उसमें से उतरा और फायर कर दिया उन पर। तो वो जब फायर किया तो वो गोली उनके राइट साइड ये में हाथ पर छाती से गुजरते हुए हाथ पर जाकर लगी। अभी वो हॉस्पिटल में है। और उसके बाद वो लोग हमारे कैश काउंटर से जो दिन भर का कलेक्शन था वो सारा बंदूक के नोक पर ये कर हमारे कैशियर श्री सिमरन सिंह जी से छीनकर और उनके कनपट्टी पर बंदूक लगाकर और सारा छीनकर ले भागे। नालंदा के सोसराय में पुलिस की तत्परता से एक व्यक्ति की जान बच गई। दरअसल एक पिकअप चालक अपनी गाड़ी पर रिफाइंड तेल लेकर